रूप जान राज थे भाई, जो भक्ति काय को न माय स्थिति को उचारी है। धन्य धन्य तुमी से काज सब आज भाई, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तो मैं धारी है। जय बोलिए श्री पंचपंचटी भगवान की जय। थैंक यू संकल्प जी, आपने बहुत अच्छे से मंगलाचरण करवाया है। आज हमारा ऐसा कह सकते हैं कि दूसरा इनपुट है, और दूसरे इनपुट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम सभी को, सादर जय जिनेंद्र। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जिनका वीडियो ऑन है, टीना जी है, प्रीति जी है, बिंदु जी, राजुल जी, विधि जी, प्रियंका जी, क्षमा जी, आशिका जी, संकल्प जी, शिवांगी जी। तो आप सभी और सभी जो हमारे साथी मित्र हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यस, निकिता जी है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन जरूर से करें, और संकल्प जी अपना ऑडियो है वो प्लीज म्यूट रखें। थैंक यू। तो आज हम बहुत अच्छे विषय में आज ज्ञान प्राप्त करेंगे और शेयरिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि हमारा जो सत्र था तार्किक एवं जो वैज्ञानिक जो सोच है, उसमें हम बच्चों को कैसे डेवलप किया जाए। तो मैं देख रहा था कि हमारे ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में काफी सारे लोगों ने वीडियो भी शेयर किए हैं, काफी सारे जो हमारे शिक्षक ने शेयरिंग भी शब्दों से की है। तो उन सभी को मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, सबके लिए प्लीज, अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां। सो बहुत बढ़िया आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और सबको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और आप सीखने की यात्रा में आगे बढ़ रहे हो, ये जानकर हम सबको खुशी हो रही है। बहुत बढ़िया। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उत्तम शिक्षक में एक नए विषय की हम चर्चा करेंगे। आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप सभी एक्साइटेड हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए। यस, सॉरी, नेटवर्क इशू था इसलिए मैं ओके। सो आप सभी एक्साइटेड हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या मेरी आवाज और वीडियो सही है, और क्या आप सभी एक्साइटेड हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। यस, ओके, विधि जी बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट। और कौन है? शिवांगी जी, आशिका जी, ओके, और बिंदु जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके, हेमंत जी, टीना जी, वेरी नाइस। और यस यस यस, ओके, बिंदु जी ने थम्स अप भी कर लिया है, वेरी नाइस। राजुल जी ने भी थम्स अप किया है, गुड, एक्सेलेंट, सुपर। यस, दिलीप जी, थैंक यू, वेरी गुड, वेलकम, आप सबका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद हम आप दिलीप जी, आपको भी मिल रहे हैं, और हमारे सभी जो साथी हैं उनको हम मिल रहे हैं, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो हम फटाफट ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमने वैज्ञानिक और जो तार्किक सोच है उसको बच्चों को डेवलप करने के लिए आपने क्या क्या प्रयोग किए, ऐसे एक दो शेयरिंग हम जानना चाहते हैं। कौन शेयर करना चाहेगा? ये 3-4 दिन में आपने क्या क्या प्रयोग किए और उसमें क्या सफलता मिली, क्या आप सबको शेयर करना चाहेंगे? एक दो लोग को हम मौका देंगे। यस, आप रेज हैंड करके मुझे बता सकते हैं, रेजन करके मुझे बताइए, एक दो टीचर को हम शेयरिंग का मौका देंगे। यस, संकल्प जी आप बताइए। यस, संकल्प जी बहुत संक्षिप्त में बताइएगा। हाँ, ठीक है। यस, सभी को सादर जय क्या किया है? हाँ, सभी को जय जिनेंद्र जी। तो हमने ना बच्चों को स्कूल में जो है एक खेल खिलाया था, तो उसमें बच्चों को जानवर बनाया, तो एक एक बच्चे का नाम रख करके उसको साइड चेंज कराई उनकी, ये इस जानवर को इसके अंदर रखना है, इसको इसके अंदर रखना है ना। तो फिर बच्चों को वो नाम जो इंग्लिश में याद हो गए थे, हिंदी से इंग्लिश में। और दूसरा एक घूमने वाला पार्सिंग वाला गेम खिलाया था, उसमें जो है फिर बच्चों को इंग्लिश से पूछे जो क्वेश्चन थे,
जीके वाले, तो जीके वाले क्वेश्चन भी पूछे थे बच्चों में, तो बहुत अच्छा रहा, बच्चों के लाने में याद हो गया क्वेश्चन। ओके, और बच्चों को कैसा लगा? अच्छा लगा जी, खेल खेल में अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि खेल खेल में ऐसा ना नाम एक दूसरे के बच्चों को रख दिए थे, तो उसमें बच्चों को भी अच्छा लगा। तो अब है ना, बच्चे भी एक दूसरे को देख करके वो उसी नाम से बुलाते हैं। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, ग्रेट। थैंक यू संकल्प जी फॉर शेयरिंग। संकल्प जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, राजुल जी अभी अपने प्रतीक्षा है में है कि कब बात करेंगे सर। यस, राजुल जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें कि आपने ये खेल खेल में वैज्ञानिक और तार्किक सोच को बच्चों को डेवलप करने के लिए आपने क्या किया, वो आप राजुल जी बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर सर वो हमने ना जब वो करवाए थे, अंताक्षरी खिलवाई थी ना, उसमें सैनिकों के नाम जो भी अपने स्वतंत्रता सेनानी रहे ना, उनके नाम बोलने थे। सर बच्चों 4-5 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था सर, काफी अच्छा रिजल्ट रहा, सबको कुछ ना कुछ तो आ ही रहा था नाम सर। ओके, पेन भी और ये 4-5, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। सर उनको मतलब पुरस्कार भी दिया था। ओके, और उससे उनको याद रह गया? हाँ सर, और वो लोग कह भी रहे थे दीदी फिर से करवाना एक आध बार, हमने बोला ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा तो फिर से करवाएंगे। ओके, और ये पहली बार करवाया था आपने? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो आपको भी खुशी मिली और बच्चों को भी खुशी मिली? हाँ सर, बहुत सारे नाम तो हमें भी याद हो गए जो याद ही नहीं थे, भूल गए थे। ओके ओके, एज ए टीचर आप भी भूल गए थे, तो आपको भी ये खेल खेल में वैज्ञानिक तौर से आप देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिंदु जी, बहुत इंटरेस्टिंग है अंशुल जी, कि हम जब खेल खेल में अंताक्षरी में आप देखोगे कि गीत गुनगुनाते हुए जब हम करते हैं ना, कुछ याद रखते हैं, तो वो जल्दी से याद रहता है और ये सब कुछ याद रहता है। आप देखिए कि कितने लोग ऐसा मानते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चों को डायलॉग और गीत बहुत याद रहते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, कितने लोग ऐसा मेरी बात से सहमत है कि बच्चों को गीत जो है, शब्द जो है, या उनके जो डायलॉग है वो बहुत याद रहते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग मेरी बात से सहमत है। यस, ओके, प्रीति जी, टीना जी, ओके, और ओके, अंशुल जी, वेरी गुड, ओके, विधि जी, आशिका जी, और हम भी गुनगुनाते हैं। आप देखिए कितने पूरे पूरे जो जो गीत है ना, वो हम इतने सारे गुनगुनाते हैं। आप देखिए कि आपको ऐसा लगेगा प्रियंका जी कि मेरी इतनी याद शक्ति होती अंताक्षरी के लेवल में, तो मैं तो अव्वल हो जाती। यस और नो? तो यही गीत का प्रभाव है, यही टेक्निक है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखने की। आर यू ऑल विथ मी? क्या आप सभी मेरे साथ हो? ऐसा हाथ खड़ा करके मुझे बताइए कि ये भी एक टेक्निक है। गीत गुनगुनाते हुए, सीखते हुए, खेल खेल में, फन विथ लर्न, साइंटिफिक तौर पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये बच्चों को देना है, लॉजिकली देना है। मैं तो बहुत सारी टेक्निक आपको बताऊंगा, लेकिन वो डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा और उसको बच्चों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। तो ये मेमोरी टेक्निक भी बहुत है, आप सर्च करना, आप गूगल में सर्च करना कि मेमोरी टेक्निक कैसे बच्चों को याद दिलाया जाए, और वो साइंटिफिक वे से बहुत सारी टेक्निक आपको मिलेगी, बहुत सारी। कितने लोग सर्च करेंगे, कितने लोग गूगल में सर्च करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए मेमोरी टेक्निक्स। आप ये गूगल में सर्च करो, बहुत सारी आपको मिलेगी। कितने लोग करेंगे? स्टोरी टेलिंग से भी बहुत सारी मेमोरीज आप मीन्स बच्चों को याद करवा सकते हो। कितने लोग करेंगे? तो ये सर्च करना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारी मिल जाएगी, है ना? ग्रेट, वेरी गुड। तो ये हमने सीखा कि कैसे बच्चों को तार्किक और वैज्ञानिक रूप से हम आगे बढ़ पाए, डेवलप। तो आज हम दूसरी बात करेंगे, म्यूट करें, जस्ट अ मिनट, जस्ट मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।
मेरा स्क्रीन शेयर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा जी। ओके, ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। या ओके, ग्रेट। ओके, तो ये उत्तम शिक्षक का 8वां वेबिनार है और उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, ये बताइए ये पिक्चर कौन सा है? यस, अनम्यूट करके मुझे बता। ओ, पहले तो रेज हैंड करिए और उनको मैं आइडेंटिफाई करूंगा और उसके बाद वो बताएंगे। कोई नए लोग आए? हाँ, कोई नए लोग आए? यस, ओके, प्रियंका जी बताइए कि ये क्या है, ये पिक्चर में क्या दिख रहा है? यस प्रियंका जी, या चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं दूसरे लोग। हाँ जी, ये रेटिंग के लिए दिए जाते हैं, फीडबैक देने के लिए जो स्टार होते हैं कि आप कितने इसके सहमत हैं, तो आप उतने उससे अच्छा जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उसके हिसाब से रेटिंग देते हैं, फीडबैक देते हैं, उनको अच्छा लगे इसके लिए। ओके, अच्छा लगे इसके लिए। अभी मुझे बताइए कि प्रियंका जी आप कुछ बोल रहे हो या कुछ आप प्रतिभा अपना दे रहे हो या कुछ आप अपना फीलिंग जो है शेयर कर रहे हो और सब लोग आपको 5 में से 5 स्टार दे तो आपको कैसा लगेगा? सर हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, बहुत अच्छा लगेगा, वेरी गुड। आपके चेहरे पे जो स्माइल आई ना, वो सब लोग जब उनको 5 है ना, तो सब लोगों को ये जो 5 में से 5 स्टार है या जो स्टार है या सकारात्मक जो हम बता रहे हैं कि फीडबैक मिले तो सबको अच्छा लगेगा, आया ना? प्रियंका जी को अच्छा लगेगा, हेमंत जी को अच्छा लगेगा, नीरज जी को भी अच्छा लगेगा, प्रीति जी को, सबको अच्छा लगता है ना? तो किसको अच्छा नहीं लगता? बताइए मुझे, कोई है कि किसको अच्छा नहीं लगता कि 5 स्टार कोई न दे या 1 स्टार दे? किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा है कोई? सबको अच्छा लगता है। और आज हम इसके लिए सीखने वाले हैं कि शिक्षण में निरंतर मूल्यांकन और सकारात्मक फीडबैक से सफलता कैसे प्राप्त की जाए। समझ में आ रहा है कि हम सभी को ये स्टार पसंद है, ये सकारात्मक फीडबैक पसंद है और हमें ये चाहिए, तो बच्चों को भी मूल्यांकन के रूप में ये चाहिए कि नहीं? यस और नो? जो हमें चाहिए उनको भी चाहिए, है ना? तो हम सभी ने आप देखा होगा कि जब मैं शुरुआत में जब मेरी बात की तो सबको मैंने अप्रिशिएट किया। सबको मैंने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हो और भी आगे बढ़े। तब जब वो कक्षा की शुरुआत, क्लास की शुरुआत जब हम बच्चों के लिए सकारात्मक फीडबैक से करें तो बच्चों को सफलता मिलती है और हमें भी सफलता मिलती है। क्या आप सबको ये सफलता प्राप्त करनी है? क्या ये हमें क्लास में ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है? किनको करना है? प्रीति जी को करना है, निकिता जी को करना है, आशिका जी को करना है, अनिल जी को करना है, आर्यन सी जी को करना है, समकित जी को करना है। किसको ये वातावरण जो है अपने क्लास में डेवलप करना है, अपने बच्चों में वो लाना है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आज वो हम सीखेंगे कि ये कैसे हो और कैसे संभव हो, ठीक है ना? तो आज हम वो सीखेंगे और सबकी स्माइल से मैं देख पा रहा हूं कि आप बहुत एक्साइटेड हो और बहुत उत्साही हो कि ये कैसे प्राप्त करें, ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ा एक मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो एक पैराग्राफ में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसको समझिएगा। ये डाइजेस्ट करने के लिए हमें जो है ना वो जीवन में उतारने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक स्कूल है जिसमें एक बात बताई गई है, ध्यान से सुनना। मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर, एक एक शब्द को सुनना। हमारे स्कूल में आप लगभग हमेशा हमें बच्चों को बधाई देते हुए सुनेंगे। हम अक्सर बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं हर दिन। हम यह व्यक्त करते हैं कि हम बच्चों से कितना प्यार करते हैं।
और उनकी कितनी सराहना करते हैं। हमारे स्कूल में 900 छात्र हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर दिन उनमें से प्रत्येक बच्चे के साथ कुछ व्यक्तिगत संपर्क बनाए। हम बच्चों को यह महसूस कराने की पूरी कोशिश करते हैं कि हमें उनमें गहरा विश्वास है और वो हर दिन वो बच्चों के स्कूल में होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या मैं मेरी बात आपको समझा पा रहा हूँ? यस और नो? 900 बच्चे हैं और हर एक दिन बच्चों को शुक्रिया अदा किया जाता है एज ए स्कूल टीचर, सभी टीचर और प्रिंसिपल के द्वारा, आचार्य के द्वारा। और उसमें वो क्या महसूस करते हैं कि टीचर्स क्या महसूस करते हैं कि सभी बच्चे में हमें पूरा गहरा विश्वास है और उनकी सराहना करते हैं और प्रेम व्यक्त करते हैं हर दिन 365 डेज। जब बच्चे एंटर होते हैं ना, तब से। समझ में आ रहा है? और वो जो स्कूल है, आप सर्च करना गूगल में, और वो स्कूल के जो आचार्य है उनका नाम है अमेरिका के एक विख्यात शाला है एमबी कॉम्बर्स के आचार्य मुरलियल समर्थ। मुरियल समर्थ जो है वो एमबी कॉम्बर्स के जो अमेरिका के जो विख्यात शाला है, वो सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब में, मीन्स गूगल में, और आप देख सकते हैं कि कितना प्रभाव पड़ता है। अभी मुझे बताइए कि ये, अभी आप सोचिए कि ये शाला में आप पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनना, ये एमबी कॉम्बर्स शाला में आप पढ़ रहे हो, आप बच्चे हो, वो स्टूडेंट हो वो शाला के। प्रियंका जी है, प्रीति जी है, विधि जी है, निकिता जी है, शिवांगी जी है, अनिल जी, बिंदु जी, क्षमा जी, रानी जी, वो सभी ये स्कूल के स्टूडेंट हो आप। कौन से स्कूल के? ये स्कूल के आप स्टूडेंट हो, वो एज्यूम करना और आप सोचना। तो मुझे बताइए, ये आपको हर दिन ऐसा किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो आपके दिमाग में क्या सोच उत्पन्न होगी? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको ये हर दिन टीचर्स के द्वारा, प्रिंसिपल्स के द्वारा, संयोजक के द्वारा हर दिन ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा किया जाता है, तो आपके माइंड में क्या डेवलप होगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, सोच समझ के। यस, ओके। सकारात्मकता ऊर्जा होगी, वी विल एक्साइट एंड हैप्पी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। और बताइए, और क्या होगा? अपने शब्द में, अपने भाषा में, अपने फीलिंग्स को व्यक्त करिए कि आप वो स्कूल के बच्चे हैं और आपको ये कहा जाता है। प्रोत्साहित होंगे, कुछ न्यू करने का मन होगा। वेरी गुड राजुल जी, बहुत बढ़िया। और सभी पार्टिसिपेट करिए, हाँ, बहुत खुशी मिलेगी। वेरी गुड आशिका जी, ओके। और क्या होगा? आपको अपने बच्चे का भाव, अपने आप अंदर के जो बच्चे का भाव प्रकट करना है कि आपको ये मिलता है, हर रोज मिलता है, हर दिन मिलता है। तो क्या क्या होगा? अपने अंदर के बच्चे को क्या होगा? यस, एंकरेज होंगे, ओके, सकारात्मक सोच रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको जो प्रश्न पूछा, हैप्पीनेस और कुछ अलग अच्छा होगा, ओके, आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा, और यही है एक आशा की किरण। यस और नो? ये जो हम करते हैं या हम ये महसूस करते हैं, जो आपने लिखा क्रिएटिविटी बहुत अच्छा लगेगा, वही बच्चे की अंदर एक नई आशा का किरण जो है डेवलप, और यही हमें करना है, यही हमें करना है। और इसीलिए उसको कहते हैं प्रियंका जी, उत्तम शिक्षक। प्रभावी शिक्षक से उत्तम शिक्षक, ये आशा की नई किरण हमें बनाना है। और इसके लिए मैंने आपको जो प्रश्न पूछा कि यह स्कूल में आप बच्चे के रूप में पढ़ते और सुनते तो आपको क्या महसूस होता, जो आपने बताया। एक जो है ना विजिटर थे एक स्कूल में, ये स्कूल में एक विजिटर गए, मेरे जैसे एक विजिटर गए। गर्व होगा कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, वेरी गुड, क्या बात। तो एक मेरे जैसे विजिटर
ये स्कूल में गए, ध्यान से सुनना, और वो विजिटर क्या कहते हैं ये आपको मैं बताने जा रहा हूं उनके शब्द में। वो विजिटर कहते हैं, जो आप पढ़ना, कहते हैं, एक आगंतुक ने टिप्पणी की कि यदि कोई बच्चा जो वर्षों से हर दिन ऐसे संदेश को सुन रहा है, जब वह स्कूल छोड़ता है तब तक वह अपने आप को विशेष महसूस करता है, तो उसमें क्या आश्चर्य है। हर दिन वो सुनता है, और बच्चा जब वो स्कूल से जाता है, वो कॉलेज में जाता है, तब वो बच्चा अपने आप को विशेष महसूस करता है। क्या आप वो बच्चे होते और ये स्कूल में पढ़ते तो क्या वही महसूस करते जो मैंने आपको बताया है? यस और नो? हाँ या ना? कितने लोग हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा, जो पैराग्राफ लिखा, उससे सहमत है? बिंदु जी वेरी गुड, ओके। राजुल जी वेरी गुड, प्रियंका जी ने हाथ खड़ा किया है, ओके। प्रिया जी, ओके। और ओके, आर्यन सी जी, और सभी ऐसा चाहते हैं अपने अंदर को, ये स्कूल में मुझे दाखिला कैसे प्राप्त हो, या बच्ची में कैसे बन पाऊं और फिर से वो दाखिला दूं। ओके गुड, नेहा जी, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, ये पिक्चर, ये 3 पिक्चर मीन्स एक ही पिक्चर में 3 पॉइंट है। तो आप अभी अपने स्कूल के टीचर हो, ध्यान से सुनना, आप अभी अपने स्कूल के टीचर हो आशिका जी। तो पहला बटन है ब्लू का, जो ब्लू यानी पॉजिटिव, ब्लू यानी पॉजिटिव, यानी स्माइल बच्चे में आती है। आप आशिका जी ब्लू बटन टिक करते हो, टिंग, और बच्चे को प्रभावित करते हुए स्माइल उनको आती है। और दूसरा बटन क्लिक करते हो, ध्यान से सुनना, और वो है जैसे कि मान लीजिए ग्रीन है, जो कुछ एक्सप्रेशन नहीं आता है। और तीसरा बटन जो क्लिक करते हो, टिंग, और वो उदास हो जाता है, रोने लगता है, गुस्से हो जाता है। तो आप क्लास में कौन सा बटन क्लिक करोगे ताकि वो बच्चा ये बने? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि कौन सा बटन, 1, 2 या 3, ब्लू, ग्रीन या रेड? यस, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर। और ब्लू यानी सकारात्मक फीडबैक, ब्लू यानी मूल्यांकन, और ये मूल्यांकन है वो डेली है और उनको प्रभावित करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम एमबी कॉमर्स स्कूल में नहीं पढ़े तो क्या हुआ, हमारे स्कूल को ये इस स्कूल की तरह नहीं बना सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? प्रिया जी, अनिल जी, क्या मैं मेरी बात रख पा रहा हूँ? कस्टमा जी, आशिका जी, तो ये स्कूल हम अपने जिम्मेदारी से, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हमारी जिम्मेदारी से ये हम अपनी स्कूल को बना सकते हैं, और वो असंभव नहीं है दोस्तों, है, आपके हाथ में है, और ये हम कर सकते हैं। जैसे हमें फीलिंग हो रही है, खुशी की फीलिंग हो रही है, वो भी हम बच्चों में प्रस्थापित कर सकते हैं, ऐसा महसूस करते हैं। ठीक है, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं, वो कैसे हो? वी विल, वेरी गुड बिंदु जी, और सबको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा कि ये हम कॉन्फिडेंट है, विश्वास है कि हम ये कर पाएंगे, इसलिए जैन शिक्षा समृद्धि ने आपके अंदर विश्वास रखे। आपने सोचा कि ये जो मैंने बताया ना, एक पैराग्राफ जो मैंने बताया, एमबी कॉमर्स जो प्रिंसिपल है, वो अपने बच्चों में विश्वास रखते हैं, वैसे ही जैन शिक्षा समृद्धि आपके अंदर विश्वास रखते हैं कि आप समाज को, आप अपने स्कूल को प्रभावी शिक्षक से उत्तम शिक्षक के द्वारा बच्चों में ये बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में आप ला सकते हो। आपके अंदर है वो विश्वास, तो ये हम कर सकते हैं, राइट? ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, हमें क्या सुनना पसंद है, यानी बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमें क्या सुनना पसंद है, और आप एज ए टीचर क्या व्यक्त करते हो? ध्यान से सुनना, बच्चे
ऐसा कहते हैं कि हमें क्या सुनना पसंद है और आप क्या बोलते हो, आप क्या व्यक्त करते हो, क्या ये जानना है? कितने लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि ये ऐसा होता है। और ये मैं आपको बता दूं, उत्तम शिक्षक यानी कि अपने आप में सुधार का अवसर पैदा करना, अपने आप में सुधार का अवसर पैदा करना। क्या वो जानना चाहते हो कि बच्चे क्या सुनना चाहते हैं और हम क्या व्यक्त कर देते हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं? और ये बहुत थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जरूरी है। एक स्टेप एडवांस हम आए हैं उत्तम शिक्षक के। क्या आप जानना चाहते हैं कि बच्चे क्या सुनना पसंद करते हैं और हम क्या व्यक्त करते हैं? ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक एक शब्द में हम जाएंगे। और मुझे बताइए, कितने लोग ऐसे हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए मेरे साथ होंगे कि शब्द का प्रभाव होता है? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? आप रेज हैंड कर सकते हैं, फटाफट रेज हैंड करिए कि शब्द का प्रभाव होता है। शब्द का प्रभाव होता है। जैसे नीरज जी देख रहे, चेक करें कि कितने लोग हैं। अभी मैं कहता हूँ नीरज जी एकदम स्माइल कर रहे हैं। अब देखो देखो कि कैसा प्रभाव पड़ा, देखो, राइट। तो ये शब्द का प्रभाव है और आपने रियल में वो देखा, लाइव एग्जाम्पल देखा, ठीक है ना। वो चेक कर रहे थे। तो टीचर का हमारा भाव ऐसा होता है, कितने लोग नहीं है, कितने प्रेजेंट नहीं है, कितने एब्सेंट है। और हम देखते हैं कितने प्रेजेंट है और उसमें खुशियां कैसे लाए, तो वो स्माइल आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सकारात्मक फीडबैक है, ये लाइव है एग्जाम्पल, राइट। तो बच्चे को क्या पसंद है सुनना और हम क्या व्यक्त करते हैं, वो आपको मैं आज बताने वाला। बहुत फैंटास्टिक है, ठीक है ना। चलिए, तो एक मैं बताना चाहता हूं। हम कहते हैं अच्छा तूफानी है, लेकिन उसका अर्थ ये होता है सही मायने में कि बच्चे ऊर्जावान हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि बच्चों को हम रेड बटन क्लिक करते हैं, यानी तूफानी है तो तूफान ही करेगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि बच्चे ऊर्जावान हैं, तो ऊर्जा हमें दिखाई देगी। शब्द क्या बोलते हो? और यही सकारात्मकता है कि किसके ऊपर बिंदु जी हम वेटेज करते हैं। काफी सारे लोग मेरे सामने फरियाद लेके आते हैं, ध्यान से सुनना, कंप्लेन लेके आते हैं विधि जी कि बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। तो मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि आप उनको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि ये मूल्यांकन ही है। तूफानी होना ये मूल्यांकन है ना, है ना। और ये तूफानी सकारात्मक मूल्यांकन है कि नकारात्मक मूल्यांकन है? नकारात्मक। क्योंकि उसके अंदर तूफानी है और ऊर्जावान है, उसमें आसमान जमीन का फर्क है, राइट। और ये जो मैं शब्द आपको चेंज कर रहा हूं, बिकॉज आप ध्यान से लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना, वर्ड कैन चेंज योर वर्ल्ड। लिख लो, वर्ड कैन चेंज योर वर्ल्ड। शब्द जो है आपकी दुनिया को बदल देगा। शब्द जो है अपनी आपकी दुनिया को बदल देगा। तो आपकी दुनिया को बदल देना है तो सामने वाले को भी दुनिया को बदल देगा ना, बच्चों की दुनिया को भी बदल देगा। तो आप तूफानी है, उसके बजाय आपको ऊर्जावान कहना है। और ये फोर्सफुली कहना है। फोर्सफुली इसलिए कहता हूं कि हमारे प्रैक्टिस नहीं है, आया ना। कितने लोग ने वो कहा था अपने अपने वो टेन्योर में, टीचर के टेन्योर में ऐसा कहा था? कितने लोग हैं मुझे बताइए, प्रामाणिकता से मुझे बताइए कि आपने किस वक्त, एक वक्त तो कहा ही होगा। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ये तो बहुत तूफानी है यार, ये तो जाने दो। कितने लोग ने कहा था? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बहुत प्रामाणिकता से बताना। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके विधि जी और ओके, बताइए बताइए बताइए। वेरी गुड क्षमा जी, ओके आर्यन जी, ओके प्रियंका जी, अनिल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निकिता जी,
अंशुल जी वेरी गुड, ओके। कितनी उद्यमी है यह कहा था, ओके। राजुल जी, शिवांगी जी, ओके। तो अभी से हमें प्रैक्टिस में लाना है कि ये हमें कहना है ऊर्जावान है, ये कहना है ऊर्जावान है। क्या कहना है? ऊर्जावान है, ठीक है। दूसरा दूसरा ध्यान से सुनना, वर्ड कैन चेंज योर लाइफ। दूसरा है कोई अनुशासन में नहीं है। क्या दूसरा वर्ड क्या है? हम क्या कहते हैं? कोई बच्चे कोई भी अनुशासन में है ही नहीं। तो हमें ये कहना है या ये सोचना है कि बच्चे हैं, अपने में मस्त है, बच्चे हैं, अपने में मस्त है। अभी मैं एक सोच रहा था, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको हंसी आएगी, ध्यान से सुनना आप। मान लीजिए कि मैं बच्चा था, बच्चा तो हूं, बच्चा था, सभी बच्चे थे, है ना। अभी मेरे पेरेंट्स ने, ध्यान से सुनना, मेरे पेरेंट्स ने मेरी वीडियो बनाई होती, मेरे पेरेंट्स ने मेरी वीडियो बनाई होती, या आपके पेरेंट्स ने आपकी वीडियो बनाई होती, ओके, और मैं मैरिड हूं, और मेरे जो बच्चे मान लीजिए कि बड़े हो जाए, 4-5 साल या 6 साल 8 साल का हो जाए, और हो जाए, तो वो वीडियो मेरे पेरेंट्स बताए कि तुम ये कह रहे हो कि तुम तूफानी हो, तो तुम क्या थे? हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? तो डियर फ्रेंड्स, या अनुशासित नहीं हो, आप अनुशासित नहीं हो, ऐसा वीडियो हमें बताया जाए, अपना वीडियो बचपन का और अपने बच्चों का, तो क्या होगा? क्या होगा? मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के जो बताइए कि ऐसा होता तो क्या होता? तो ऐसा कहते हैं? नहीं नहीं, ये तो हम क्या तूफान क्या करते थे, ऐसा तो होता रहता है, उसमें क्या है। जब हम बच्चों को ये कहते हैं कि वो अनुशासित नहीं है, और हम हमारा वीडियो देखते हैं बचपन का, तो हम ऐसा कहते हैं, तो ऐसा तो होता ही है ना, सब लोग करते हैं। हेलो, जब हमारे में आती है बात, तो हम क्या करते हैं? पीछे हो जाते हैं। यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना। ये है ना, मैं आपको आपको अंगुली निर्देश कर रहा हूं अपने आप से, अपने आप से। बचपन में तो सब शैतान होते हैं, यही कहते हैं, यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और ये शैतानी नहीं है, ये मस्त है अपने आप में, क्योंकि बच्चे हैं। बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आया ना। तो ये कोई अनुशासन में नहीं है, उसके अलावा ये जगह में ये सोचना है। तीसरा, सामने बोलते हैं, सामने बोलते हैं, उसका मतलब ये हुआ, ये हमें सोचना है कि अपने विचार या भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करते हैं। जब मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब बच्चे बोलते नहीं है ना, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते हैं ना, तो ये समझना कि उनके अंदर कितनी बड़ी समस्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? बच्चे चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, सब कुछ सहन करते हैं, तो ये समझना कि उनके अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। कितने लोग मेरी बात से सहमत? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि जब सामने बोलते हैं, उनके जगह पे हम ये सोचे कि अपने विचार और भावनाएं प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं। कितने लोग ये सहमत होते हैं कि ये सोचना बहुत जरूरी है? यस और नो? क्षमा जी, नेहा जी, राजुल जी, समझ में आ रहा है? यस, प्रीति जी, रानी जी, संकल्प जी। तो ये रिप्लेस करना है, अपने शब्दों को इस शब्द से या इस वाक्य से हमें रिप्लेस करना है, और यही बच्चे सुनना चाहते हैं। प्रियंका जी, बच्चे ये सुनना चाहते हैं कि मैं विचार व्यक्त कर रहा हूं, आपके सामने बोलते हैं। और बच्चे क्या सुनना पसंद करते हैं? अपने विचारों को और भावना को प्रकट किया वो टीचर कहे, ये वो सुनना चाहते हैं हम। लेकिन कहते हैं ये रेड वाला, फोर्थ, ध्यान नहीं देते हैं बिंदु जी, वो ध्यान नहीं देते। लेकिन
बच्चे सुनना ये चाहते हैं या समझना ये चाहते हैं कि चंचल मन के हैं। आया ना? नेहा जी, जब हम वो कहते हैं कि ध्यान नहीं देते, तो हमारा ध्यान ये 1.5 घंटे में 1-1 मिनट या 5-5 मिनट के बाद कहाँ चला जाता? आया ना? आया ना? एक वो टिंग करके मैसेज आया या एक टिंग करके या कुछ आया, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? तो बच्चे का ध्यान कहाँ जाएगा? यस और नो? तो मैं आपको बताऊं कि मेरा ध्यान भी ऐसा चला जाता है, तो मैं अपने आप को ये कहता हूं कि मन जो है हमारे आपे में होना चाहिए, बच्चे में नहीं होता है, तो उसको हम मूल्यांकित करते हुए आगे बढ़े सकारात्मक फीडबैक से। यस और नो? आप मुझे बताइए, ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते वो बच्चे को आप कहो तो क्या वो ध्यान देंगे? हेलो प्रीति जी, आप बच्चे हो और मैं आपको कहता हूं कि ध्यान नहीं देते हो, तो क्या आप कभी भी ध्यान दोगे मेरी क्लास में, मेरी कक्षा में? कभी नहीं, कभी नहीं। राइट? तो ये हमें जानना है कि वर्ड क्या, शब्द क्या यूज करते। फिफ्थ वन, ये तो मूर्ख है यार, 1 + 1 = 3 याद नहीं आता या 2 याद नहीं आता, वो 3 कहता है या, तो उसका मतलब ये है कि ये मूर्ख है। उसके जगह आपको कहना है या सोचना है कि उनकी व्यक्तिगत समस्या है, उन्हें किसी और चीज में दिलचस्पी है, उनकी ये व्यक्तिगत समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया सटीक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं था बचपन में। ध्यान से सुनना, और ये सब लोगों की, मोस्टली सब लोगों की ये है कि मैथ्स आता है ना तो टेंशन आता है ना? मैथ्स का एग्जाम आता है तो टेंशन आता है, क्योंकि सब्जेक्ट को हमने भारी नहीं बनाया है, टीचर ने सब्जेक्ट को भारी बनाया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? सब्जेक्ट जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन टीचर ने सब्जेक्ट को डिफिकल्ट बनाते हुए बच्चों के सामने रखा है। आया ना? आया ना? हाँ, जो देखो निकिता जी ने, मुझे तो सर आज भी पसंद नहीं है। आप देखना, बहुत कुछ डिपेंड होता है टीचर के ऊपर, बहुत कुछ डिपेंड होता है। कितने लोगों को ड्राइंग बहुत पसंद था? ड्राइंग, पेंटिंग, वाह क्या बात है! कितने लोगों को पसंद था? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। सर हमें तो पसंद है, रानी जी ने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को ड्राइंग पसंद था? कितने लोगों को कुछ जो भी करना हो, पेंट करना हो, कुछ भी करना हो? तो डियर फ्रेंड्स, उसमें फ्रीडम था। जो भी कुछ करना चाहते हैं कलर से, या कुछ हम क्रिएटिव करना चाहते हैं तो हो सकता है। व्हाई नॉट इन मैथ्स? व्हाई नॉट इन साइंस? है ना? तो हमें इस तरीके से रखना है कि ये विषय नहीं है, ये लाइफ है। ये विषय नहीं है, मैथ्स विषय नहीं है, लाइफ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? क्योंकि हम यह क्या करते हैं, साइंस में कितने मार्क लाना है, 50 में से 50 जितने लोग नहीं आएंगे या 40 नहीं आएंगे तो ये मूर्ख है। अरे भाई या बहन, ऐसा हमें नहीं कहना है। आया ना? तो ये विषय जो है नहीं बनाना है, जीवन की एक प्रक्रिया बनाना है, ये हमें सोचना है। ठीक है? तो मूर्ख की जगह पे उनकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, या उनकी कोई दूसरे सब्जेक्ट में दिलचस्पी हो सकती है। यस और नो? तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, सजा जरूरी है। हम कहते हैं ना कि कोई लेट हो जाए या कुछ ऐसा कर दे तो सजा तो देनी पड़ेगी। हमें भी सजा दी थी, हमने भी सजा वो की थी। अभी मुझे बताइए, सब लोग आंखें बंद करते हैं, स्ट्रेट बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठ जाइए, एकदम सीधा। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त ये मैं आपको एक्सरसाइज करवाना चाहूंगा।
नीरज जी, संकित जी भी, आप भी करिएगा ये प्रयोग। ओके, सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी, एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद हो, और याद करिए अपने बचपन। सभी लोगों की आंखें बंद है। याद करिए अपने बचपन को, जब आपको पहली बार आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव को कोई हो सकते हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनसे आपको कोई सजा, कोई पनिशमेंट दी गई। ये दृश्य आपके सामने खड़ा करें। कोई घटना हो, पहली बार वो आपने अपनी लाइफ में फेस किया है, और उससे आपके ये घटना सामने आने से आपको क्या फीलिंग हो रही है, वो महसूस करें। आपके सामने जो ये घटना आ रही है, तो आप क्या फील कर रहे हो, वो महसूस करिए, क्योंकि आपके लिए ये पहली बार था। ये महसूस करिए, और महसूस करने के बाद वो ऐसा, उसके बाद आपने क्या किया, और क्या अभी भी वो जीवन में अभी भी वो घटना है, ये फीलिंग सेम आपको जो हुई थी ऐसी ही फीलिंग्स हो रही है, वो ऐसा देखिए, और आंखें आप करिए, ओपन योर आइज। और कौन शेयर करना चाहेगा, क्या आपने सोचा, क्या महसूस किया, ये एक्सरसाइज से क्या सोचा, क्या महसूस किया? रेज योर हैंड। बिंदु जी, बिंदु जी, हाँ, अनम्यूट करिए अपने आप को, और ध्यान से सुनना सभी। हाँ, यस, बिंदु जी, अनम्यूट, अनम्यूट करिए। हाँ, अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट नहीं हो रहा आपको। ओके, एक बार ट्राई करिएगा बिंदु जी, और किसी को हम चांस देना चाहेंगे। रेज हैंड, रेज हैंड करिए। क्या आपको दृश्य सामने आया, क्या आपको वो महसूस हुआ, वो आप बताइए मुझे। यस, कौन शेयर करना चाहेंगे? अनिल जी बताइए। यस। हाँ सर, मैं 6th क्लास में पढ़ता था। हम्म, उस समय मैंने सोचा 15 अगस्त पर मुझको स्पीच देना है। तो हमारे जो एक सर थे वर्मा जी, उनने हमको मना कर दिया था, बोले अभी आप बहुत छोटे हैं, आप नहीं दे पाएंगे। तो वो बात मुझे लग गई थी। अभी भी मैं जब 15 अगस्त आता है तो मुझे वो सर याद आ जाते हैं, और फिर मैंने उसी समय ठान लिया था कि मुझे स्पीच देना है। फिर मैंने 26 जनवरी को एक टीचर के बच्चे को अपने साथ दोस्ती की, फिर उसको भी तैयार किया, और फिर मैं भी तैयार हुआ, फिर मैं दोनों पहुंचे। तो उन सर के बेटे के पीछे उन्हें हमें भी बोलने का मौका देना पड़ा था। फिर वो बोले थे कि यार बेटा, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने अच्छे बोलोगे। हमने कहा सर, मैंने 2 महीने तैयारी की थी सर, और आपने मना कर दिया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मैंने कहा आज भी मैं वो बात पकड़ के बैठा हूँ सर, मुझे तो करना था। बोले तुम्हें ये आइडिया किसने दिया कि सर के बेटे को पकड़ो? हमने की वो तो ऐसे ही हमारा दोस्त था, हमने उससे कहा, बोले चलो अपन दोनों बोलेंगे। जी सर। बहुत बढ़िया। अनिल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो अनिल जी जो बताया ना, अनिल जी ने, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक बच्चा जो नाम है अनिल, वो बच्चे ने 2 महीने से मेहनत की थी, और एक जो टीचर थे उन्होंने मना कर दिया। अनिल जी मान लीजिए कि 45 साल के हो या 50 साल के हो, तब से लेके, बचपन से लेके अब तक वो वर्मा जी का चेहरा या फीलिंग जो उनके वो क्रिएट की थी अनिल जी जो बच्चे थे तब, अभी भी है। यस और नो? क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है जो आप मैं बताना चाह रहा हूँ? राइट, ये बहुत पावरफुल है और ये बहुत मीनिंगफुल है डियर फ्रेंड्स। यस, विधि जी बताइए। सॉरी, बिंदु जी कुछ बताना चाहते हैं? सर मैं आपको मेरी भी बताऊंगी और मेरे बच्चे की भी बताना चाहूंगी, मेरी हाँ, बेटी की। प्लीज। यस। पहले मैं मेरी बेटी की बताती हूँ। उसके स्कूल में टीचर थे, प्रिंसिपल थे, बहुत ज्यादा उसको मारते थे। अभी तक उसका मतलब उन प्रिंसिपल के प्रति अभी भी वो नफरत करती, जबकि मैं उसको बहुत समझाना चाहती हूँ, बेटा वो हो गया, बात गया। बिंदु जी जस्ट अ मिनट, हाँ, मेरा एक लैपटॉप का बैटरी हो रहा है, एक
एक ही मिनट। हाँ। यस बिंदु जी बताइए। सर पहले मैं मेरी बेटी का बताना चाह रही हूँ। जो मेरी बेटी है हाँ अभी जी। उसको वो बहुत सीधी सादी थी हमेशा से ही, लेकिन जो उसके स्कूल के प्रिंसिपल थे सर, वो हमेशा उसको बहुत ज्यादा मारते थे। और मतलब ऐसा लगता था कि जैसे मैं उनको कई बार बोलती भी थी, क्योंकि मेरा अच्छा संपर्क था, सुरेंद्र जी मेरी बेटी बहुत तेज है, आप इसको इतना मत मारो, ये घर में आके रात को सिसक सिसक के रोती है। मतलब उसको इतना अभी भी उसके मन में घृणा हो गई है। इसलिए वो मुझे भी कई बार बोलती है, मम्मी आप बच्चों को मत डांटा करो, क्योंकि मैं अभी तक अपने सर से घृणा करती हूँ। ये चीज मतलब ऐसा हुआ है, मेरे सामने की बात है, अभी भी मेरी बेटी अपने प्रिंसिपल सर से, क्योंकि तो बचपन में क्या होता है, उस कुछ अरहम स्कूल थी एक बीकानेर में, थोड़े दिन ही पढ़ी थी वहां पे, और वो क्या उसको बिना मतलब मारते थे, जिसे कोई पता नहीं क्या प्रॉब्लम भी कभी कभी कोई टीचर का हो जाता है ना। जबकि मेरे संग बहुत अच्छा संपर्क था, मैं उनको बोलती भी सर ये बहुत सीधी है, इसको प्लीज हाथ मत लगाओ। मेरी छोटी वाली चंचल, आप उसको कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सीधी है। तो मेरा बोलने का मतलब है, उस बच्चे के मन में आज भी अपने प्रिंसिपल के प्रति इतनी घृणा है कि अभी मिल जाए तो मैं उस सर को ऐसे कर दूं। तो ये बात बहुत ज्यादा और मतलब मेरे को कचोटती है कि देखो उस बच्चे के छोटे से मन में कितना गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए मैं बच्चों को मोस्टली डांटती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी बेटी याद आ जाती है कि देखो वो घृणा करेंगे बच्चे बड़े होके मेरे से। जब उनमें समझ आ जाएगी तो बोलेंगे वो सर हमको इस तरह से पीटते थे। आजकल तो कोई मारता उतना नहीं है। तो यही बोलना है कि बच्चों को मारने की बजाय हमको उनको समझना चाहिए और प्यार से समझाना चाहिए। यस। सो बिंदु जी के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितना बड़ा आप देख सकते हैं कि एक सजा या कोई कहने से या बात रखने से टीचर की कितना इम्पैक्ट बच्चों में होता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको आपकी लाइफ से मैंने बताया, तो आप तो मत करें बच्चों से, ये मेरा कहना है। यस कमल सर कुछ शेयर करना चाहते हैं। कमल सर। यस कमल सर ने रेज हैंड किया है। कमल सर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? सर बहुत पहले उन्होंने रेज हैंड किया था, अभी शायद वो वीडियो में नहीं है। ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है, क्योंकि ये शेयरिंग में इतना आपके अंदर में और हम ये कक्षा में इतने घुल मिल जाते हैं कि वो हम देख नहीं पाते। ग्रेट, ओके, नो प्रॉब्लम। कमल सर आएंगे तो हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सजा जो है एक्चुअली हम देते हैं ना, तो हमारी ही विफलता है। सजा जो हम बच्चे को दे रहे हैं तो ये हमारी विफलता ही है, और कितना बड़ा इम्पैक्ट बच्चों में ये होता है। हम कहते हैं ना कि बच्चे ये तो अज्ञानी है, ये तो मूर्ख है, लेकिन हमें ये कहना है या हमें ये समझना है कि ये भी बहुत कुछ समझ सकता है, और सभी में समझ शक्ति होती ही है। ये हमें अपने आप को बताना है और बच्चों के सामने बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहते हैं ना कि कोई सुधार नहीं दिखाई देता, कोई भी वो सुधार दिखाई देता नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें ये सोचना है उसके जगह पे कि दृष्टि विकसित करनी पड़ती है, यह देखने के लिए कि विकास हमेशा सूक्ष्म होता है। डेवलपमेंट को क्या होता है, माइक्रो लेवल पे होता है। आप देखेंगे अनिल जी, आपने वो कोई बीज बोया है ना, तो आप हर दिन देखोगे कि ये उगता क्यों नहीं, ये उगता, अरे भाई नहीं उगेगा, वो समय लगेगा। तो ये सूक्ष्म होता है विकास, विकसित होने के लिए सूक्ष्म विकास होता है, और उसके लिए धीरज होती है, और धीरज हमें पैदा करनी है ना। तो हम जब ये बोलना चाहे या हमारे जहन में आए कि सुधार दिखाई नहीं देता है, तो हमें ये याद रखना है कि विकास जो है वो सूक्ष्म होता है और उसके लिए समय लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, एक पेरेंट्स की कहानी बताना चाहता हूँ। एक सिबलिंग थे, सिबलिंग यानी भाई बहन, और भाई बहन में पेरेंट्स के द्वारा ऐसा हो गया
कि भाई बहन में वो कंपैरिजन करते। ध्यान से सुनना, बच्चे को ऐसा लगा, भाई को ऐसा लगा कि ये भाई बहन में कंपैरिजन करते हैं और मेरी बहन को ज्यादा प्रेम करते हैं, और वो बच्चे को ऐसा लगा। आप बिलीव नहीं करोगे, ये दिमाग में से इमेज हटाने के लिए पेरेंट्स को 7 साल लगे। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 7 साल लगे। तो आज बच्चों में जो बीज बो रहे हो वो सकारात्मक है तो डेट इज ओके, लेकिन जो नकारात्मक है वो इमेज को दूर करने के कितने साल लगे, शायद होगा भी नहीं। ये हमें याद रखना है, और ये मूल्यांकन है, और ये सही में सकारात्मक बीज बोया ऐसा कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, ऐसा कहते हैं ना हम कि कई समस्या है, ये बच्चे में तो कई समस्या है, वो बैग लेके नहीं आता है, शूज पहनता नहीं है, या जो है अपने बाल जो है वो अच्छे से वो कर नहीं लेता है, और कोई भी काम ठीक से नहीं करता है, बहुत सारी समस्या है। सॉरी डियर फ्रेंड्स, उसके अलावा हमें ये कहना है कि कई सारे अवसर है सुधरने के, कई सारे अवसर उनके सामने हैं। तो ये शब्द जो प्रयोग हम करते हैं, रेड को क्रॉस करना है, रेड को क्या करना है? क्रॉस करना है। कितने लोग आज से, अभी से, ये कक्षा में नहीं, हम ये घर में, घर से शुरू करना है, घर से शुरू करना है। कितने लोग ये आज से, अभी से ये करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ, कितने लोग ये आज से, अभी से अपने बच्चों से, अपने घर में, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शुरू करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ग्रेट, कितने लोग हैं? और ये है ना, पहले तो अपने लिए एक बहुत धीरज का ये होगा, और दृष्टि हमें ऐसा पैदा करना, ठीक है ना? ग्रेट, वेरी गुड, ओके गुड। तो ये हम सभी करेंगे। तो बच्चे ये सुनना चाहते हैं, हाँ, जो मैंने कहा ना पीछे वाला, लेकिन हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं। तो हमें ये करना नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये क्या है? ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई देता है? कौन कहना चाहिए? यस, निकिता जी आप कहेंगे ये क्या दिखाई देता है? चैट बॉक्स में आप, सॉरी, अनम्यूट करके। यस, IQ लेवल, यानी क्या? मतलब इससे बच्चे के मतलब मानसिक बुद्धि का पता चलता है IQ लेवल से। IQ यानी क्या? बच्चे की इसमें बुद्धि का पता चलता है कि उसमें IQ लेवल कितना है, इससे स्तर का पता चलता है, बुद्धि के स्तर का। ओके, तो मुझे ये बताइए, ओके थैंक यू, वेरी गुड, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो अभी मुझे ये बताइए कि सिक्के के 2 पासू होते हैं, 2 साइड होते हैं, यस और नो? सिक्का होता है, उनके 2 साइड होते हैं, ऊपर नीचे का। तो मुझे बताइए, हाँ, तो मुझे ये बताइए कि कोई बच्चा, जैसे एग्जाम्पल लॉजिकल भी है, और ये बच्चा कि हम डेवलप नहीं करते हैं EQ। IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, अनिल जी, ठीक है ना? यानी बच्चे तार्किक लेवल पर या बुद्धिआंक उनका बहुत बढ़िया है। दूसरी जो पहलू है, साइड के है, वो है EQ, यानी इमोशनल क्वेश्चन, यानी इमोशनल क्वेश्चन। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मूल्यांकन है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक वीडियो आज मैंने भेजा था, यस और नो? तो उसमें आप देखेंगे कि उनके मम्मी जी साथ में है ना, उनके साथ में थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, और डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, डेली उनको मोटिवेट कर रहे थे, डेली उनको मूल्यांकन कर रहे थे। सकारात्मकता या नकारात्मकता से? सकारात्मकता, सकारात्मकता से। तो ये जो है वो EQ हुआ, इमोशन। अभी मुझे बताइए, अनिल जी ने जो कहा कि वर्मा जी का अभी भी वो मुझे याद है, बिंदु जी ने अपनी बेटी का कहा, वो भी अभी याद है। अभी मुझे बताइए, इफेक्ट हुआ है EQ में, यस और नो? ये इफेक्ट हुआ है EQ में। EQ मीन्स इमोशन,
उनका चेहरा याद आता है तो हमें ये लगता है, यस और नो, क्लिक होता है, गुस्सा आता है या आनंद आता है या प्रेम छलकता है या एक फीलिंग्स जो है बाहर आती है, एंड दैट इज EQ। तो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों के अंदर मूल्यांकन अर्जित करने के लिए ये IQ और EQ दोनों उसमें होना जरूरी है, और हमें ये करना आया ना। जितना बुद्धि विकसित करना है तार्किक और वैज्ञानिक, वैसे ही हमें इमोशन उनको व्यक्त करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, IQ के EQ भी, IQ से EQ भी, यानी IQ भी है और EQ भी होना चाहिए, यानी इमोशनल क्वोशंट भी होना चाहिए। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपको सही लगता है कि नहीं मुझे बताना चैट बॉक्स में। बच्चों को तर्क बुद्धि के साथ भावनात्मक बुद्धि का भी विकास होना जरूरी है, और उसका मूल्यांकन भी हमें सकारात्मक भाव से करना है। जैसे कि क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल की मुलाकात, आया ना, प्रेरणाशील मनुष्य के जीवन को समझना और उनको प्रश्न पूछना, और यह प्रक्रिया से बच्चों को क्या अनुभव होता है और क्या सीखे वह जानना, और यह प्रक्रिया से और उनके प्रतिभाव से जान पाओगे कि जिनको हम नादान समझते थे वह भी, उनसे हम सीख सकते हैं ना। अब देखिएगा, आप उनको ऐसा समझते कि ये क्या बच्चा सीखेगा, चलो ठीक है करवाते, लेकिन जब वो बच्चा एक्सप्रेस करता है, जब वो जो सीखा हुआ शेयर करता है, तब हमें लगता है कि ये नादान बच्चे से भी हम सीखते हैं। तो ये है EQ का प्रभाव। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम सकारात्मकता से मूल्यांकन हम बच्चों को अर्जित करते हैं, डेवलप करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे माँ बाप को ATM मशीन नहीं समझेंगे। हेलो, बच्चे माँ बाप को ATM मशीन नहीं समझेंगे। बच्चे टीचर को मार्क्स कैसे लाए, बस ऐसे ही रिलेशन नहीं पैदा करेंगे। यस और नो, है ना। आप ध्यान से सुनना कि अनिल सर है ना, मैथ्स के टीचर है, उनसे अच्छा रिलेशन करेंगे तो मार्क्स आएंगे, पास तो कर लेंगे। तो ऐसा हमें बच्चों के अंदर नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो ये हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं, तो EQ पैदा होगा, इमोशनल क्वोशंट पैदा होगा। क्योंकि आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि ये जब बच्चे को हम इवोल्यूशन करते हैं, सुधार करने का एक मौका यानी एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि जो डिस्टेंस है ना, ये जनरेशन गैप है ना, वो नहीं रहेगा। व्हाई दिस जनरेशन कम? बिकॉज EQ गैप है, EQ का गैप है, हाँ या ना। कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं कि ये जनरेशन जो गैप है, जो एज का जो गैप है, या कुछ समस्या आती है, तो ये EQ क्या प्रॉब्लम है या गैप है, हाँ या ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत? कितने लोग हैं कि टीना जी या शिवांगी जी, कुछ ऐसी समस्या आती है, इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या कुछ ऐसा बहुत बड़ी समस्या आती है, दैट इज EQ प्रॉब्लम, इमोशनल क्वोशंट, राइट। तो ये हमें गैप कवर करना है। तो IQ भी जरूरी है, EQ भी जरूरी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में EQ को भी भार दिया गया है, और इसीलिए मूल्यांकन हमें वैल्यू बेस करना है, गुणात्मक करना है, गुणात्मक, ठीक है ना। यानी वो होशियार भी हो और उनके अंदर विजडम भी हो, ये दोनों हमें बच्चों के अंदर क्रिएट करना है, और वो सकारात्मकता से ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये क्या है? हाँ, उसका मतलब क्या, कौन बताएगा?
कोई नए मुझे बताए यहाँ पर अभी जो है, कौन बताना चाहेगा कि ये टीना जी बताइए, उसके बाद रानी जी बताएंगे। टीना जी बताइए कि ये बच्चा जो है, ये या पिक्चर क्या बताया जाता है? यस टीना जी। ये बच्चा स्ट्रांग है अपनी। कैसे पता चला? हाँ, इसमें बहुत मतलब ताकत को दिखा रहा है ये। ताकत को दिखा रहा है। वेरी गुड, ओके, गुड, थैंक यू टीना जी, वेरी गुड। टीना जी के लिए एक बार क्लैप। रानी जी मुझे बताइए कि ये क्या लग रहा है? सर बच्चे को देखकर यह लग रहा है कि बच्चा अंदर से स्ट्रांग है और उसके अंदर मतलब आत्मविश्वास है कि मतलब मुझ में ताकत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसे अंदर से फील होता है बच्चे को। वेरी गुड रानी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अमीषा जी अपने आप को अनम्यूट करिए और वीडियो ऑन करिए कि अमीषा जी ये आप हो तो आपके अंदर क्या डायलॉग होगा? चलिए अमीषा जी वो डायलॉग बोल के बताइए कि आप ये हो, ये बच्ची हो अमीषा जी, और आपके अंदर वो क्या डायलॉग अर्जित होगा? यस बताइए अमीषा जी, अनम्यूट करके बताइए। सर हाँ बताइए सर क्या संवाद है? मैं मीटिंग में लेट जुड़ी हूँ तो मेरे को ज्यादा मीटिंग अभी समझ नहीं आ रही है। ओके, तो अभी मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ और अमीषा हाँ। जी स्टूडेंट है, ध्यान से सुनना। निकिता जी ध्यान से सुनना। ऐसा होता है ना कि बच्चे क्लास में लेट आते हैं या ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं बताएं? सबके सर सामने ये कहते हैं, सबके सामने ये कहते हैं क्यों लेट आए, लेट तो नहीं आना था, अनुशासन में रहना था। और वो क्या करते हैं? अमीषा जी मेरे क्लास में उसके बाद आएंगे नहीं या चुपचाप बैठेंगे, हाँ या ना? चैट बॉक्स में मुझे बताइए अमीषा जी क्या ऐसा होगा? यस और नो? सर वो चुपचाप बैठ जाएंगे। हाँ या ना? एग्जैक्टली। और अमीषा जी के जहन में या दिमाग में भाविक गोस्वामी जो है, सर बहुत कड़क है या ऐसे टीचर मुझे पसंद नहीं है। यस और नो? लाइव एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, लाइव एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो अमीषा जी वेलकम, कोई बात नहीं, आप उसमें जुड़ जाइएगा, कोई चिंता नहीं, ठीक है ना? तो मैं ऐसा कहता हूँ, तो अमीषा जी मेरी बात अभी ध्यान से सुनेंगे कि नहीं? आया ना? राइट। तो ये कांटेक्ट कंटिन्यू रहेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, क्या क्या होता है? टूटता है। यस बिंदु जी बताइए। हाँ डायलॉग, डायलॉग करिए। हाँ डायलॉग, ये आप हो बिंदु जी, तो क्या क्या डायलॉग होगा आपके अंदर? सर मेरा मानना है कि ये बच्चा हाथ बंद करके बैठा है, अपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो ये हाथ बंद करके इस तरह से बैठा हुआ है, तो ये ऐसे दिखा रहा है पिक्चर में ड्राइंग के हिसाब से कि बहुत ताकत है, लेकिन इस बच्चे ने अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हाथ मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ ऐसे हाथ बंद करके खड़े मत रहो, आप एक्सप्रेस करके बताओ। तो ये बात आ रही है। तो बिंदु जी जब ये बच्चे ऐसा हो ना, तो हमें क्या करना है पता है ना? हमें ये करना है, और इसी को उत्तम शिक्षक कहते हैं कि बच्चे जब ऐसा हो, बच्चे ऐसा हो, ध्यान से सुनो, बच्चे ऐसा हो, सब लोग ध्यान से सुनना, बच्चे ऐसे हो तो उत्तम शिक्षक का मतलब है ऐसा करना, और ये उत्तम शिक्षक कर सकते हैं। हाँ और अनिल जी कुछ कहना चाहते थे? हाँ ग्रेट। तो वो कैसे हो, तो वो कैसे हो, इसका मतलब ये है कि बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मगौरव और आत्मसम्मान कैसे पैदा हो। तो कोई मुझे आइडिया बताएगा क्या बच्चों में किस तरीके से आत्मविश्वास, आत्मगौरव या आत्मसम्मान बढ़ाए? यस चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके मुझे बताइए। सर मैं बोलूं? हाँ प्लीज। मैं यानी कौन? प्रीति। हाँ प्रीति जी प्लीज बताइए। सर सबसे पहले तो बच्चों को आत्मविश्वास दिलाने के लिए उनको छोटे छोटे काम देना चाहिए, और मतलब इतना काम देना चाहिए बच्चों को कि वो कर सकें, और जैसे अगर वो करके लाते हैं तो पूरी क्लास, पूरे स्टाफ के सामने उनको उनकी तारीफ करनी चाहिए। तो फिर बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव मतलब एक अच्छी सकारात्मक सोच आती है कि आज मैंने ये करके दिखाया, मेरी तारीफ हुई, मुझे प्रोत्साहन मिला।
फिर कल के दिन आप उसको 2 दोगे तो वो 2 करके लाएगा और उसके अंदर आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे करके वो बच्चा जो कभी ये सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो आगे जाके बहुत कुछ करने की का अपने अंदर विश्वास रखेगा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा। प्रीति जी, आपने वो किया हो कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपने कहा, वो आप शेयर कर सकते हैं? हाँ सर, मैंने किया है। मतलब मेरा एक स्टूडेंट है सोहित, जो कि मतलब वैसे तो इंटेलिजेंट है, पर बस पढ़ता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी कि उसे पढ़ना नहीं है। तो मतलब उसको सुधारने के लिए हमने बहुत छोटा-सा दिया। हमने एक दिन एक क्वेश्चन दिया उसको बस, तो वो करके लाया। सब बच्चों से हमने क्लैपिंग करवाई, उसको टॉफी दी। इसके बाद दूसरे दिन हमने 2 क्वेश्चन दिए, तो उसको और ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसने 2 किए। मतलब आज ये है कि आज अगर हम 4 भी देते हैं, अगर हम सवाल भी उनको समझाते हैं, तो बहुत अच्छे से समझता कि मैं मतलब मैम हमारी तारीफ करती हैं कि हमारी तारीफ होगी, हमें पढ़ना भी है। ऐसा करके मतलब उनको समझाते हैं, बेटा यहाँ तो हम ही कर रहे हैं तारीफ, अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपकी स्कूल में भी तारीफ होगी। आप बड़े जाके कुछ काबिल इंसान बनोगे तो आपका पूरा गाँव आपकी तारीफ करेगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे के भी हम उसको समझाते हैं, तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है और अच्छे पढ़ने में भी अब मतलब वो अच्छे से पढ़ने लगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रीति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रीति जी, वेरी गुड। और कोई शेयर करना चाहेगा कि कैसे आपने बच्चों में आत्मविश्वास या आत्मगौरव या कोई आत्मसम्मान आपने डेवलप किया? यस प्रियंका जी, आपने किया हो वो आप जरूर से बताएं। हाँ यस प्रियंका जी। जी सर ऐसे है कि हमारी क्लास में ओनली 20 बच्चे थे, तो उसमें से 10 बच्चे पढ़ते थे और 10 ऐसे थे कि कुछ नहीं आता है, बस मैम आती है तो बुक खोल के रख ली और सब लोग पढ़ा रहे तो पढ़ लिया, वरना कुछ नहीं, शांति से बैठे रहे। आज के ऐसा है कि कुछ बच्चे खुद से ही बोल देते हैं मैम हम पढ़ाएंगे। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे वो बोलने लगे मैम हम पढ़ाएंगे ये सब्जेक्ट और हम इनको पढ़ाएंगे और हम ही बोलेंगे क्या लिखा है। उनको धीरे धीरे बोलो तो वो करेंगे, और एकदम से बोलो कि तुम पे कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो उनको लगता है हम सच में कुछ नहीं कर सकते, वो कभी नहीं करते हैं। और मैंने ऐसा हमेशा किया है कि जो बच्चे सब बताते थे कि मैम ये पढ़ते हैं, होशियार हैं और बोलते नहीं है, लेकिन पता चला कि वो बच्चे सच में पढ़ते नहीं थे। वो पढ़ के ऐसे है कि कुछ बनता नहीं था। 2 साल हो गए थे लॉकडाउन के चक्कर में, तो सब भूल गए। उसके बाद जब मैंने उनसे बोला कि मैम अब पढ़ो पढ़ो, तो बोलते मैम बनता नहीं है, मैम हमसे नहीं होगा। सब ऐसा क्लास में सब बच्चे हंसते हैं अगर बनता नहीं है तो, लेकिन मैं जो बच्चे हंसते थे उनको डांट देती थी और जो पढ़ता था उनसे बोलती थी तुम पढ़ो कोई नहीं हंसेगा, तो वो पढ़ते थे। आज की कंडीशन यह है कि वो सबके सामने पढ़ते भी हैं और जो नहीं बनता वो पूछ भी लेते हैं, तो बिना झिझक के और बिना डर के वो आगे बढ़ गए हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रियंका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रियंका जी वेरी गुड। यस अंशुल जी बताइए। सभी को सादर जय जय जिनेंद्र। हाँ, मैं अपनी क्लास में बच्चों को डेवलप करने के लिए मैंने उनको बहुत सारी कहानियां सुनाई, और मैं जब स्कूल में आया न्यू, तो सर ने बोला कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट कोई ज्यादा पढ़ता नहीं, मतलब कठिन समझते हैं, तो आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कि आप मुझे क्लास में भेजिए, फिर मैं देखता हूँ क्या है। मैंने उधर पर देखा कि बच्चों को इसमें रुचि नहीं है संस्कृत सब्जेक्ट में, तो फिर मैंने 5 दिन के लिए उनका एक शिविर लगाया। मतलब उनके लिए शिविर में बहुत सारे टॉपिक देते थे, और जो उनके घर से संबंधित, यहाँ वहाँ की जो स्कूल संबंधित जो भी वस्तुएं, उनके शब्दों को उनको पढ़ाते थे। और उनको जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, याद करवा, मतलब बुलवाते उनसे कि एक एकम एक, ऐसे उनको बुलवाया सभी को, और पूरे ग्राउंड में बुलवाते थे उनसे। तो आज के मतलब 2 मंथ के बाद वो सर बोले कि आपने तो ये बहुत अच्छा किया, मतलब हम 10 साल से देख रहे थे संस्कृत के जो भी टीचर आते हैं और वो बच्चे इधर लेते नहीं है, कि संस्कृत कहते हैं कि मुझे नहीं लेनी है, अच्छी नहीं है, कठिन है। तो वो कहने लगे कि आपने अच्छा किया है और ये डेवलप अच्छा रहा। मैंने उनको साथ में कहानी सुनाता हूँ, मतलब जितनी भी कहानी होती है तो कहानी को पहले खुद को सुनाया उनको, तो उन्हीं से उनके ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं क्वेश्चन करता हूँ कहानी को आगे से लेकर अंत तक में, और उनसे ही क्वेश्चन पूछूंगा हाथ खड़े करके। तो उनको बहुत मजा आता है, और सभी लोग अब अच्छे से क्लास में अपने प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, और साथ में मेरे साथ भी पढ़ते भी हैं, और वो संस्कृत में क्वेश्चन आंसर भी पूछते रहते हैं। तो ऐसा मैं डेवलप अभी करवा रहा हूँ। और जैसे कल ही मैं जाऊंगा तो इंटरव्यू लेने जाना है मुझे,
तो सर ने बोला कि आप कहाँ क्या करेंगे। मैंने कहा कि जैसे इधर भी करता हूँ वैसे ही आपके संस्कृत का जो प्रचार प्रसार है वो आगे चलता रहेगा, ये मैं अपने ऊपर लेता हूँ निर्भर इधर का। ओके, गुड, वेरी गुड। अंशुल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड अंशुल जी। और ये तो स्टोरी टेलिंग है ना, ये सबको सीखनी है और ये बहुत प्रभावित करते हैं बच्चों को और अपने आप को भी। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि बच्चों को तो होता ही है आत्मसम्मान या आत्मगौरव या आत्मविश्वास। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल कि तिहाड़ जेल, नाम सुना है? तिहाड़ जेल कितना भयंकर है जेल, तिहाड़ जेल। या बहुत खूंखार ऐसे आते हैं वो गुनेगार या ऐसा गुनाह करते हुए कि वहां पे तिहाड़ जेल में उसको रखा जाता है, तिहाड़ जेल। और हमारा जो फर्स्ट आईपीएस लेडी है, कौन है फर्स्ट आईपीएस लेडी? किरण बेदी। वेरी गुड। तो किरण बेदी जी ने, ध्यान से सुनना, किरण बेदी जी ने तिहाड़ जेल का इमेज बदल डाला। जब वहां पर वो तिहाड़ जेल में जब वो एज ए सर्विस करने के लिए उनको ट्रांसफॉर्म किया गया, वहां पर ट्रांसफर किया गया, तो तिहाड़ जेल को वो ट्रांसफॉर्म कर दिया। यानी जो वहां पर जो गुनेगार थे, डेली रूटीन में उनको मूल्यांकन करते हुए, बिंदु जी आप बिलीव नहीं करोगे, विधि जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो सुनते सुनते या प्रोसेस में जाते हुए सब लोग रोने लगे। सब लोगों को एक्सप्रेस करने लगे कि ये मैंने क्या कर लिया, क्या हो सकता था। अंशुल जी ध्यान में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? और ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जब वो तिहाड़ जेल को बदल देता है, ऐसे खूंखार गुनेगार को बदल देता है, तो ये तो निर्दोष बच्चे हैं, सही बात है। ये तो हम हैं। हेलो। और यही मूल्यांकन है और वो डेली लाइफ में हमें लाना है। और यही EQ और IQ का चेंज है और ये हमें करना है। उसको कैसे करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमें करना है, ये करवाना है। ये लिख लो, ये आपको मैं आपको शेयरिंग का मींस PPT भी रखूंगा PDF के रूप में, लेकिन ये बच्चों को हमें करवाना है अंशुल जी, है ना? स्टोरी टेलिंग तो करते ही हो, लेकिन ये भी हमें बच्चों को करवाना है। ये नियत कार्य के रूप में है, आपको ये बच्चों के द्वारा हमें करवाना है। यस। तो उसका क्या है, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को ये हमें करवाना है जिसमें अपने आप को एक प्यारा पत्र लिखे। अभी मुझे बताइए, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक काल्पनिक कि एक एडवर्टीजमेंट देखी थी आपने कि पप्पू पास हो गया। कितने एडवर्टीजमेंट देखी थी, कितने लोगों ने? आप देखो कितने लोगों के चेहरे में पास, कितने चेहरे के लोगों में वो स्माइल आ गई, पप्पू पास हो गया, है ना? हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, ये तो पप्पू है, ये क्या उनको समझ में आएगा। लेकिन वो भी कहते हैं कि पप्पू पास हो गया। तो देखिए, जब वो ऐसे बच्चा, मान लीजिए कि वो पप्पू है, वो कहता है कि मैं भी पास हो गया, तो उनके जहन में उनके लिए एक प्यारा शब्द है कि तो यही आपको अपने बच्चों से अपने लिए प्यारा पत्र लिखवाना है। हेलो, ये आपको करवाना है बच्चों को। कितना इंटरेस्टिंग है, आया ना? कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगता है कि ये एक दो कक्षा के बच्चे अपने आप को पत्र लिखें? लिखो, करना है। कोई भी शब्द में है, कोई भी लेटर में हो, उनको लिखवाना है। अपने खुद के लिए वो पत्र लिखना है। अनिल जी, आप अपने लिए पत्र लिखते हो, ठीक है ना, और प्रेम शब्द पत्र लिखते हो, एक प्यारा पत्र लिखते हो, तब आप और उसके बाद कोई पढ़ता है आपके लिए, तो कितना प्यारा लगेगा, आया ना? या आप खुद पढ़ते हो या करते हो, बच्चे खुद के लिए लेटर लिखे। यस, खुद के लिए लेटर लिखे, ये हमें करवाना है, प्यारा पत्र। जैसे बिंदु जी ट्यूशन क्लास करवाते या कोचिंग करवाते हैं, तो ये एक्टिविटी करनी। तो आप देखिए बच्चे के खुद के लिए कितना आत्मगौरव लगेगा, आत्मसम्मान लगेगा। और बिंदु जी
ये आपको क्या करना है पता है, जैसे एक कोई बास्केट है ना, तो सब लोग लिख के उसमें डालें, सब लोग उसमें लिख के डालें, ऐसा कर सकते हैं आप। और 4-5 लोगों की चिट्ठी आप पढ़ के सबके सामने बताएं, उनको अप्रिशिएट करें। तो मुझे बताइए कितना जबरदस्त एहसास होगा, है या ना? तो कितने लोग करेंगे अपने कक्षा में, कितने लोग वो करेंगे? अपने बच्चे को कहना है कि आपको पत्र लिखना है आपको, कि आप कैसे हो। कैसा लगा? कैसा लगा? बढ़िया, बढ़िया, यस और नो। कैसा लगा ये जान के? कैसा लगता है सर? ये जानकर कैसा लगता है सर हाँ जी। मैंने पत्र तो नहीं लिखवाया है, पर एक निबंध बोल सकते हैं जिसको वो लिखवाया है, जिसमें बच्चे अपने अंदर की जो सोच है वो लिख सकें कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उनके अंदर क्या अच्छी चीज है, और खुद से ही बुराई लिखें कि हमारे अंदर क्या बुराई है। मतलब एनालाइज टाइप का करवाया सर, लेटर तो नहीं लिखवाया हमने, पर हम लेटर लिखवाएंगे बच्चों से। हाँ, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे नहीं लिख पाएंगे कि हम क्या हमारे में है, तो ये लिखवाओ पहले। तो कॉन्फिडेंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे को 2 आदमी, ध्यान से सुनना, 2 व्यक्ति। किसी की आवाज आ रही है, अंशुल जी अपने आप को म्यूट करिएगा। या ध्यान से सुनना, ये आपके दिमाग में 100% फिट कर लेना है अनिल जी, कि बच्चे को 2 व्यक्ति ही आत्मविश्वास से भरपूर कर सकता है। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उनकी टंकी आत्मविश्वास की छलोछल हो, तो वो 2 व्यक्ति कौन है पता है आपको? एक तो पेरेंट्स, माता पिता है, और दूसरे है टीचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो ये बच्चों के अंदर जो टंकी है आत्मविश्वास की, अंशुल जी बड़े होके उसकी कमी ना हो ना, वो हमारी जिम्मेदारी, वो हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए बच्चे को ये एक्टिविटी करवाना बहुत जरूरी है, एक प्यारा पत्र। तो ये पहले दिन, कल से ये करना है, कल ये करना है। दूसरी एक्टिविटी, उपलब्धियों को सबके सामने प्रोत्साहित करना। ये दूसरे दिन आपको ये करवाना है बच्चों को, ठीक है? दूसरे दिन का नियत कार्य कि उनकी जो भी उपलब्धियां, 30 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं आपके क्लास के, उनकी उपलब्धियों को सबके सामने प्रोत्साहित करने हैं। शिवांगी जी आप क्लास में हो, 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, उन सभी की उपलब्धियों को जानना है, समझना है, आइडेंटिफाई करना है, और नाम के साथ उनकी उपलब्धियों के साथ उनको अप्रिशिएट करना है दूसरे दिन, ठीक है ना? परसों इन शॉर्ट। और वो कैसा रहा एक्सपीरियंस, या वीडियो आप शेयर कर सकते हो, जो भी आप करो, लेकिन आपको वो शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप। क्लियर है सभी को? हेलो, ऐसा करके मुझे बताइए, ऐसा करके मुझे बताइए एवरीवन। उपलब्धियां जैसे उनको प्राप्त हैं बच्चों को, जैसे मैं बताऊं, मैं समझ नहीं पाई। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी एक मान लीजिए कि क्लास में छोटी बिटिया है, छोटी नाम है, एग्जाम्पल मान लो वो छोटी है, नाम है छोटी, और छोटी जो है लेकिन वो बड़ा काम करती है कि सबके लिए वो मान लीजिए कि टीचर के लिए आपके लिए पानी लेके आई, आपने पूछा भी नहीं था, आपके लिए पानी लेके आई, तो उसको कहते हैं सर्विस, सेल्फलेस सर्विस। तो वो भी एक उपलब्धि हुई, ये भी सेल्फलेस सर्विस की जो गुण हुआ, वो वैल्यू हुई, वो उनको प्रोत्साहित करते हैं। क्लियर है शिवांगी जी? आपने उनके जहन में या कितने दिन आप उनके साथ थे, वो आइडेंटिफाई करके सबको बताना है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसी बच्ची है कि जिन्होंने नई पेंसिल अपने घर से लाई थी, लेकिन किसके पास नहीं थी वो दिया। दैट इज सपोर्ट, दैट इज ए हेल्प, दैट इज वेरी गुड। ये वैल्यू है कि किसी को आप हेल्प करो। अंशुल जी समझ में आया? ये छोटी बात है, लेकिन ये छोटी बात बहुत बड़ी हो सकती है, तो उसको अंकुरित करना है, उसमें पानी हमें वो छाटना है। सर शिवांगी जी, हाँ सर, हम लोग एक और तरीके से भी उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे बच्चों ने कुछ होमवर्क किया,
तो मैं हाँ। मोस्टली क्या करती हूँ, नीचे कैडबरी बना देती हूँ, चॉकलेट बना देती हूँ, या गुड या स्टार या इमोजी हमारे पास एक रहता है, तो बच्चे बड़े हाँ। खुश हो जाते हैं। तो वो क्या है, हमको हाँ। आज इमोजी मिला है तो कल 2 मिलेगा, तो ये भी एक बहुत ज्यादा उनको उत्साहित कर सकते हो आप। ये भी तरीका है, कुछ भी डेफिनेटली। जैसे आप लिख के एक्सप्रेस करते हो, और लिख के एक्सप्रेस करो और बोल के एक्सप्रेस करो। आपने लिख के वो किया, लेकिन जब वो तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप जब बोल के सबके सामने करते हो ना, तो उसका प्रभाव और ज्यादा होता है। तो गुड वगैरह हम लोग बोलते हैं। Yes. गुड। और ऐसे ही आप उसकी प्रशंसा करो, लेकिन उसके पीछे रीजन भी बताओ। जैसे शिवांगी जी, मैं विधि जी का कहता हूं कि विधि जी बहुत बढ़िया, तो विधि जी उनको अंदर लगेगा कि क्यों भाई, क्यों? तो वो क्यों का जवाब भी उनमें देना है। शिवांगी जी क्लियर है? आई होप, या ग्रेट। तो उनकी वैल्यू जो है ना, मूल्य जो है, गुण जो है, वो सबके सामने बताना है और अप्रिशिएट करवाना है। ठीक है, विथ रीजन। ये दूसरे दिन करना है। तीसरे दिन है भूल नहीं गुण देखना। सबके सामने आप बताओगे कि मैं आपके सामने ये देखती थी, लेकिन ये देख रही हूं अभी। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि मैं आपको ये बेटा जी देखती थी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अभी आपको मैं इस तरीके से देख रहा हूं, एंड दैट इज वेरी गुड। ये हमें अपने आप को रियलाइज करते हुए टीना जी, रानी जी, ये बच्चों को बताना है। क्लियर है? कितना पावरफुल लगेगा। अब देखिए, मैं अनिल जी की इमेज मेरे जहन में ऐसी थी कि अनिल जी को मैं चांस दूं ना, तो 5-10 मिनट तो ले ही लेंगे। समझ में आ रहा है जो मैं कहा? लेकिन आई एम रॉन्ग, अनिल जी जो कहना चाहते हैं बहुत सटीक वे से और बहुत एक्यूरेट वे से, वेरी एक्टिवली वो शेयर करते हैं। तो मैंने क्या, मेरी भूल मैंने बताई और मैंने गुण भी बताया। अनिल जी सही बात है कि नहीं? लाइव एग्जाम्पल मैंने बताया। तो ये आपने अंदर जो इमेज नेगेटिव जो रखी है बच्चों में, वो आप अच्छी कर सकते हो और एक गुण पैदा कर सकते हो। क्लियर है शिवांगी जी? तो भूल नहीं गुण देखना, वो बताइए कि बच्चे में ये देख रही हूं, ये देख रहा हूं, और ये डेली करना है। 5-10 बच्चों को बताइए, दूसरे दिन 5-10 बच्चों को, जो भी है, लेकिन डेली वो प्रैक्टिस में लाना है। क्लियर है? 2 बच्चों को बताइए, 3 बच्चों को बताइए, लेकिन वो सबका वो चांस आना चाहिए। 4th है आपस में तुलना ना करें। हम क्या करते हैं, नाम बोलते हैं कि ये आप देखो, ये बच्चा कितना शांत है और तुम तो तोहफा नहीं करते। ऐसा नहीं कहना है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप जब नहीं होते हो ना, तो वो एक दूसरे से बनती नहीं होंगी। हेलो, हाँ या ना? कितने लोग ये एज्यूम किया है, कितने लोगों ने वो माना है कि आप जब वो कहते थे, तुलना करते थे, अमीषा जी, राजू जी, निकिता जी को प्रियंका जी की तुलना करता हूं, तो निकिता जी और प्रियंका जी को बहुत बनता था, लेकिन मेरे कहने से वो नहीं बने। हेलो, हाँ या ना? तो उनके अंदर ये ईर्षा पैदा हमें नहीं करनी। ईर्षा शब्द कहाँ पे आता है निकिता जी? वो तो जानते ही नहीं है। हम देते हैं, पेरेंट्स या टीचर हम देते हैं कि गुस्सा क्या है, क्योंकि हम करते थे। हेलो, है ना? तो ये आपस में तुलना हमें नहीं करनी। और 5th पॉइंट है मूल्यांकन और सुधार उनको व्यक्तिगत बताएं। व्यक्तिगत तौर पे उनको बताना है, पर्सनल। क्रिटिसाइज में शब्द नहीं प्रयोग करा है, एक्चुअली क्रिटिसाइज नहीं है, इम्प्रोवाइजेशन है। क्रिटिसाइज नहीं है, इम्प्रोवाइजेशन है। तो इम्प्रोवाइजेशन है या कुछ उनको ऐसा कुछ बताना है जिससे वो बेहतर हो सके, खुशियां व्यक्त करे, प्रेम व्यक्त करे, उनमें कुछ सुधार हो, तो वो व्यक्तिगत तौर पर, सबके सामने नहीं। कितने लोग सहमत होते हैं, कितने लोग करेंगे? कोचिंग में हो या ट्यूशन में हो या टीचर हो, ये आपको बहुत सटीक तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर?
तो ये 5 हमें 5 दिन करना है और उसका आउटपुट सेशन में शेयर करना है। क्लियर? ये 5 चीजें जो है और जो हमने 2 सेशन में सीखी है वही आपका नियत कार्य और आउटपुट सेशन में शेयर करना है। ये क्या है? ये बताइए, ये क्या है? ये क्या है? शिवांगी जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए ये क्या है या क्या दिख रहा है आपको? एक बच्चा है जिसने अपने मतलब फेस पे मेकअप कर लिया, शायद लिपस्टिक पाउडर सब लगा लिया है। ओके, और बच्चे के चेहरे पे क्या है? स्माइल है, मतलब वो उसको करके वो बहुत खुश हुआ है। एग्जैक्टली। तो उसको कहते हैं, बच्चे जो है ना वो करके सीखते हैं, है ना? देख के सीखते हैं, करके सीखते हैं, देख के सीखते हैं। उनमें से कुछ तो हमेशा करता हूँ, आगे भी करूंगा। वेरी गुड दिलीप जी। हाँ, तो वो करके सीखते हैं, देख के सीखते हैं, कुछ समझते सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। और यही जीवन की समस्याओं के लिए एक नया दृष्टिकोण है कि आप बच्चों को ये स्किट के जरिए, डायलॉग के जरिए आप बच्चों को जो जीवन की समस्या है उनके सामने रखिए। आया ना? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बच्चे ने एक इनोवेटिव वे से आईक्यू और ईक्यू के एग्जाम्पल बताता हूं। एक ऐसा वो कहा कि ये जो सुसाइड है ना, सुसाइड वो कैसे कम हो। एक बच्चों के सामने प्रस्ताव रखा, समस्या रखी। अनिल जी ध्यान से सुनना। एक प्रस्ताव रखा कि सुसाइड कैसे कम हो। तो बच्चे ने क्या कहा पता है? क्योंकि एग्जाम है, भी पहले तो 10-12वीं बोर्ड था, आप देखिए कितनी सुसाइड होती थी। आप बिलीव नहीं करो, बहुत सारी सुसाइड बच्चे करते थे। तो ये बच्चे ने ऐसा कहा इनोवेशन में कि सबके घर में फैन नहीं होना चाहिए, पंखा नहीं होना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है ना? कितना जबरदस्त उन्होंने ये बताया, कितना माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्वेशन बताया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि घर पे पंखा नहीं होना चाहिए। वाह, क्या बात है। तो ये जो जीवन की समस्या है ना, उनके सामने रखिए। और कैसे रखनी है? नए तरीके से, ये इनोवेटिव वे से, स्किट के जरिए, डायलॉग के जरिए, एक पात्र अभिनय है जो मोनो एक्टिंग के जरिए आप उनको रखें उनके सामने। और इतने जबरदस्त आइडिया उनसे मिलेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे। तो ये एक नया दृष्टिकोण आपको पैदा करना है। क्लियर है? तो ऐसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्या? अरे बाप रे, ये क्या है? अच्छा, जोर जोर से बजा रहे हैं। जोर जोर से बजा रहे हैं। और वो चेहरा क्या है? गुस्सा आ रहा है उसको, बहुत ज्यादा फुला रहा है वो। ओके, गुस्सा आ रहा है इसलिए फुला रहा है, मीन्स वो कर रहा है कि क्या हो रहा है? वो एक्साइटेड है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा क्या है? एक्साइटेड है उसको बजाने के लिए, तो जोर जोर से बजा रहा है वो उसको। ओके, जोर जोर से बजा रहा है, वो एक्साइटेड है। तो अनिल जी, ये मैं बताना जा रहा हूँ, शिवांगी जी ये बताने जा रहा हूँ, ये आप हो, ये आप हो। और ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो आप बजाने जा रहे हो कि क्यों नहीं बजेगा, क्यों नहीं बच्चों में सकारात्मक सोच से मूल्यांकन बढ़ेगा, क्यों नहीं तार्किक और वैज्ञानिक सोच हम डेवलप कर पाएंगे। ये जो एक्सप्रेशन है आपके अंदर है कि ये क्यों नहीं होगा, व्हाई नॉट, ये होगा। और आप पूरे लगातार वे से, पूरे जोश से, पूरे पैशनेटली आप उसके पीछे हो। और उसको कहते हैं हर दिन करना कार्य, हर दिन उनके साथ पीछे लगे रहना, उसको कहते हैं नियत कार्य। आया ना? और वो है विधि जी नियत कार्य। तो ये जो ब्यूगल है वो आपका नियत कार्य है, और जो बजा रहे हो वो आप। और इतने जोर से बजा रहे हो कि बजेगा क्यों नहीं, क्यों नहीं आवाज आएगी? आवाज आएगी। और वो जोर से बजा रहे हो। तो हमारा नियत कार्य यही है 4 दिन का, कि आज जो सीखा है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों के
अंदर सकारात्मक रूप से मूल्यांकन करते हुए उनके जीवन में कैसे खुशहाली आए, वह आपको नियत कार्य के रूप में हर हर दिन करना है और उसका अनुभव शेयर करना है। ये आपको ये 4 दिन में करना है, शुक्रवार तक, और ये शुक्रवार आपको शेयर करना है। क्लियर है? चैट बॉक्स में लिख के जो मुझे बताइए कि ये जो ब्यूगल जो है वो बजनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्या आप तैयार हो? क्या आप सभी ये नियत कार्य के लिए तैयार हो? ये एक्सप्रेशन होना चाहिए कि यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ। यस, वेरी गुड दिलीप जी, टीना जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। एंड आई नो कि आपसे ये होगा। और एक ये हमारा कार्यक्रम पूरा होता है ये विषय, लेकिन ये महत्वपूर्ण सूचना भी देनी है कि आपको एक सूचना जैन शिक्षा समृद्धि से दी गई थी, ध्यान से सुनना, कि आपको अपने जो संयोजक है स्कूल के, ठीक है ना, उनका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर आपको जेएसएस को देना था। तो शायद आपने दे दिया होगा। जो जिन्होंने नहीं दिया है वो अपने जैन शिक्षा समृद्धि में नीरज जी या संकित जी को देंगे व्हाट्सएप करके, आपके संयोजक स्कूल के नाम और कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस है जो भी है, और वो जैन शिक्षा समृद्धि से एक लेटर लिखेंगे कि आप ये उत्तम शिक्षक कर रहे हो और आपको ये अपॉर्चुनिटी दे और आपको ये अवसर दे, है ना। तो प्लीज जिन्होंने भी नहीं दिया है उत्तम शिक्षक ने अपना ये नाम और नंबर संयोजक का, तो प्लीज आप दे दीजिए, ठीक है ना, ताकि हम और दे दिया हो, लेटर मिल गया है उनको, तो आप मिलने गए कि नहीं, संयोजक से आप मिलने गए कि नहीं, तो वो प्लीज न मिलने गए हो तो प्लीज आप जरूर से जाइए, आप उनसे बात करिए कि मैं ऐसी सीख रही हूँ, ऐसा सीख रहा हूँ, उत्तम शिक्षक में मेरा ये डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा सीख पा रही हूँ, ऐसा देख पा रही हूँ। तो ये आप जरूर से आप अपने संयोजक से बात करें। तो ये मुझे आपको महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कौन थे हमारे दूसरे नंबर के? हाँ जी, बिंदु जी। हाँ बिंदु जी, तो आप प्लीज बिंदु जी श्री आदिनाथ वंदना करेंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हम श्री आदिनाथ वंदना करेंगे। श्री जय जिनेन्द्र। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंद में ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया, निज आत्मा को पा लिया। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय आदिनाथ भगवान की जय। थैंक यू सो मच बिंदु जी, आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से सबने सहभागिता दिखाई। थैंक यू सो मच। यस नीरज जी। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और हमारे सभी उत्तम ग्रुप के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए। बहुत ही जोश और उत्साह के साथ इस उत्तम शिक्षक वेबिनार का हिस्सा बन रहे हैं और बहुत ही उत्साह के साथ सीख रहे हैं। जैसा कि आज का टॉपिक था शिक्षण में निरंतरता और सकारात्मक फीडबैक, तो इस टॉपिक पर आज सभी ने हमारे प्रशिक्षक भाविक गोस्वामी जी से ट्रिक और टिप्स दोनों ली हैं कि हमें कक्षा में बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार उनके मन मस्तिष्क पर घात साबित हो सकता है। ये सब बातें आज आपने सेशन के माध्यम से सीखी हैं और पूरा विश्वास है कि अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपना शैक्षणिक कार्य बेहतर तरीके से करेंगे। और जैसा कि एक परंपरा हमारी प्रारंभ से ही चली आ रही है कि आप सभी के सुझाव और प्रतिक्रिया फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित रहते हैं। तो जैसे ही वेबिनार समाप्त होगा तो 10 मिनट बाद आपके पास एक फीडबैक फॉर्म आएगा
उस फीडबैक फॉर्म में अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार जरूर से प्रेषित करें। और एक मुख्य बात आपसे बोलनी थी कि ये जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास समय की उपलब्धता सीमित रहती है। तो ये मान के चलिए कि आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, बहती गंगा है, ज्ञान की गंगा बह रही है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका उपयोग करें उतना आपके लिए बेहतर है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूँगा और आपसे पुनः हम शुक्रवार 4 जनवरी को एक नए टॉपिक प्रस्तुतिकरण के साथ तुम्हारी रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।